अब ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। इसके कुछ फार्मूले और रूल्स हैं, इनको नोट करने हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ये डिफिनीशन है फॉर एनी रियल नंबर ए एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन वी डिफाइन a to the power n as a to the power n को कैसे लिखेंगे? a into n, a into a into and so on into a, how many times? n times, where a is called base, a को base कहेंगे, n is called exponent, और ये जो पावर होती है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसके कुछ फार्मूले हैं। Laws of integral exponent, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power 1 divided by a to the power n, यानी अपान और डिवीजन का मतलब एक ही होता, और डिवीजन में पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती, मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं। a टू द पावर 0, किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 होती है। a टू द पावर n, m होल पावर n, तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। a b टू द पावर n, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। अब a b अपॉन बी होल पावर n, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। अब इसका अगर हम क्लेरिफिकेशन करें, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, समझना है केवल कि a टू द पावर m, a को m की वैल्यू अगर हम 3 ले लें और n की वैल्यू 2 ले लें, तो a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे a इंटू ए 3 टाइम्स। a को a टू द पावर 3 है, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा, इंटू a टू द पावर 2, a को 2 टाइम्स a इंटू ए। अब इसका मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं, 1 2 3 4 5, इनकी पावर 1 1 मानी जाएगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो a टू द पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से डिवीजन में अगर हम ले लेते हैं a टू द पावर 3 अपॉन a टू द पावर 2, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें a इंटू ए अपॉन a इंटू ए, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल a बचेगा। तो पावरें सब्ट्रैक्ट करेंगे, a टू द पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकल गया, a टू द पावर 3 माइनस 2 दैट विल बी a, 3 में से 2 निकल गया 1 एक्सपोनेंट लिखा नहीं जाता। इसी तरीके से इनका भी क्लेरिफिकेशन हो सकता है। अब आगे रिमार्क है, इफ p टू द पावर l q टू द पावर m इज इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b, यानी बेस सेम है और पावरें सेम नहीं है, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, l टू द पावर a हो जाएगा और m टू द पावर b हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4, मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, 5 टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन में पावरें सब्ट्रैक्ट होती हैं, 5 टू द पावर 8, ये डिवीजन में है, माइनस का फार्मूला लगेगा, 8 माइनस 3, 8 में से 3 निकल गया 5 टू द पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट विल बी 3 टू द पावर 2 3 जा
6, ये आंसर हो जाएगा। अब निगेटिव पावर्स अगर दी गई है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/3 पावर 3, 1 में जब करेंगे तो एक्सपोनेंट -3 है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 1/3 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/9/3 3 जा 9 2 जा 27, 27/4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 64 ऊपर चला जाएगा, 64/27 विल बी आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन, इसमें बेस सेम नहीं है और ना ही पावर्स सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2/11 पावर 4, तो 2/11 कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स। 11/3 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 11/3 इंटू 11/3, 3/2 होल क्यूब, 3 टाइम्स लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में डिजिट्स कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल कर लेंगे। 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कोई कैंसिल होने वाला डिजिट नहीं है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? यहां 2, यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? 11 इंटू 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6/11 इंटू 11 121, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर a, x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर b, x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर c इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना, शो करना है। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड को लाना है। तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x टू द पावर b माइनस c होल पावर a, ये पावर ऊपर जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x पावर c माइनस a होल पावर b, यहां लेंगे LHS, x टू द पावर a माइनस b होल पावर c। अब पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x टू द पावर a से b माइनस c को मल्टीप्लाई करेंगे, ab माइनस ac, ab माइनस ac इंटू x टू द पावर bc माइनस ab, bc माइनस ab इंटू x टू द पावर ca माइनस bc। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x टू द पावर ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ca माइनस bc, तो ab पॉजिटिव का और ये निगेटिव का माइनस ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस का bc माइनस का bc कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ca माइनस का ac कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर 0। फार्मूले में लिखा है किसी इंटीजर की पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
सॉल्व फॉर x। इस तरीके से इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है x a⁴ m + n, ये किसका फार्मूला होता है? a⁴m × a⁴n, यानी प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो प्लस में है तो 2⁴2x × 2 = 17 × 2⁴x। 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको जैसे a⁴m होल पावर n = a⁴mn होता है। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में इसी का अपोजिट, इसी का इस तरह से लिखा है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में लिखा है तो एक पावर अंदर एक पावर ऊपर कर देते हैं। इसी तरह से इसमें करेंगे कि ये वाला 2 पहले कर लेते हैं। 2 × 2⁴x होल पावर 2 = 17 × 2⁴x - 8। ये हो गया। अब ये लेट कर लेते हैं 2⁴x = y। जहां पर यहां पर 2⁴x है, यहां पर 2⁴x है, इसकी जगह पर y लिखेंगे तो 2y², इसकी जगह पर y आ गया और ये स्क्वायर लगा रहेगा। 2y² - 17y - 8। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे। 2y² - 17y + 8 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। 8 2 जा 16, 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16। 16 के ऐसे फैक्टर करें जिनका सम 17 आए। तो 16 1 जा 16 होता है और 16 और +1 = 17। तो 17 की जगह पर 16 + 1 रखेंगे। 2y² - 16 + 1y + 8 = 0। 2y² - 16y - y + 8 = 0। 2y कॉमन ले लेंगे, y - 8 -1 कॉमन लेंगे, y - 8 = 0। अब y - 8 कॉमन ले लेंगे, 2y - 1 = 0। अब क्या होगा? इफ y - 8 = 0, y = 8। अब y की वैल्यू 2⁴x यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2⁴x = 8 को लिख सकते हैं 2³। अब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। x = 3, ये आंसर हो जाएगा। एंड 2y - 1 = 0, 2y = 1, y = 1/2। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2⁴x और 1/2 इसकी पावर 1 मानी जाएगी। ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर में हो जाएगा -1। बेस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी तो x = -1। इसके ये 2 आंसर आ जाएंगे। इसके ये होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पर भेजें। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो मोबाइल को रोटेट कर लें, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा।